हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है व्यवहार। देवरानी जी, आपका इस घर में स्वागत है। ये गठबंधन मैंने बस देवर जी के साथ नहीं बांधा, बल्कि पूरे परिवार के साथ बांधा है, क्योंकि उस बंधन में हम भी जुड़े हैं। आशा रखूंगी कि जितना महत्व तुम अपने इस गठबंधन के रिश्ते को दोगी, उतना ही बाकी के रिश्ते को भी दोगी। पूनम अपनी देवरानी रामा का दरवाजे पर स्वागत करते हुए बोल रही थी। उस रोज रामा ने मुस्कुराकर हामी भरी और अपने रिश्तों को बखूबी समझा और उस गांठ को कभी खुलने नहीं दिया। हर रिश्ते को समझने की उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वक्त बीतने लगा। पर कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी अपने बड़ों को जवाब देना ही पड़ जाता है। एक रोज, ये क्या रामा, तुमने राजमा बना दिया? मैं कल बोली थी तुमसे कि आज दाल बनेगा, फिर क्यों बना दिया तुमने राजमा? तुम सभी लोगों के स्वाद को बदलने की कोशिश कर रही हो। अरे, बचपन से हम दाल खाते आ रहे हैं। तुम्हें पता है दाल में कितना प्रोटीन होता है? एक रोज पापा जी ने तारीफ क्या कर दी, हर महीने तुम राजमा बना देती हो। आ रही होंगी मम्मी जी, फिर तुम्हें पता चलेगा। रामा हंसकर बोली, भाभी, इस घर में आपको अब प्रमोशन नहीं मिलने वाला, जो आप मम्मी जी की पीए बन रही हैं। अरे, अब तो रिटायरमेंट ले लीजिए, मैं आपका आखिरी प्रमोशन थी। अब तो जब आप सास बनेंगी तभी प्रमोशन मिलेगा। इतना कहकर वो हंसने लगी। पूनम बोली, तुम्हारी इस चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आने वाली नहीं हूँ। रामा मुस्कुराकर बोली, भाभी, थोड़े से राजमा से क्या हो जाएगा, दाल भी बना देती हूँ, इसमें क्या है। और जहाँ तक राजमा की बात है, राजमा में प्रचुर मात्रा में फाइबर, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है, जिससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। पूनम बोली, अब तुम मुझे ज्ञान मत दो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने नई शुरुआत की है और मुझे घर गृहस्थी का पता ही नहीं है। इस घर में तुमसे पहले आई हूँ, लोगों के स्वाद के बारे में मुझे सब मालूम है, लेकिन तुम सभी के स्वाद को बदलने की कोशिश कर रही हो। रमा बोली, भाभी, बुरा मत मानना, मैं जानती हूँ आप मुझसे पहले आई हैं, पर मुझे भी तो इस घर में अपनी जगह बनाने का एक मौका दीजिए। और मैं किसी का स्वाद बदलना नहीं चाहती। अगर मंदिर में हर तरह के फल चढ़ाए जा सकते हैं, तो क्या उन फलों में एक अन्य फल के लिए जगह नहीं हो सकती है? इतना कहकर रमा वहाँ से चली गई। तभी वहाँ उनकी सास कावेरी जी आईं। जैसे ही पूनम कुछ कहती, वो बोली, बहू, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें सादा खाना बनाने की आदत है, पर अगर छोटी बहू कुछ दूसरा बनाना चाहती है तो बनाने दो। जब तक जिम्मेदारी अपने छोटों को दोगी नहीं, वो कैसे सीखेंगे? मिलजुल कर काम करो तो रसोई में शांति और लोगों का जायका कभी बिगड़ता नहीं, क्योंकि नाराज गृहिणी स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकती है। और वो चली गई। पूनम गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में गई और कपड़ों की तह लगाने लगी। जो कपड़े समेटे हुए थे, उन्हें भी खोल खोल कर समेट रही थी। उसके पति राजेश बोले, क्या बात है, आज मेरे बदले किसी और से लड़ाई हो गई, जो समेटे हुए कपड़ों को ही समेट रही हो। पूनम ने गुस्साई हुई नज़रों से पति को देखा और बोली, आप तो चुप ही रहिए। आप ही लेकर आए थे रामा का रिश्ता देवर जी के लिए कि चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है, वहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत और समझदार होती हैं। दिन रात छोले और राजमा खिलाकर दिमाग खराब कर दिया है। ऊपर से मम्मी जी भी मुझे कहती हैं कि नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। अरे, मैं इस घर की बड़ी हूँ, आखिर मम्मी जी के बाद मुझे ही तो ये सब देखना है। राजेश बोला, अच्छा, तो ये बात है, फिर तुम भी तो नाचती हुई अपनी देवरानी को लाने गई थी। कौन सा गाना बज रहा था? लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। फिर अब क्या हुआ? ये बात मानती हो कि नहीं कि माँ के पास तुमसे ज़्यादा अनुभव है? जब वो कह रही हैं कि मिलजुल कर काम करो, तो सही कह रही होंगी। जब तुम इस घर में आई थी, माँ ने तुम्हें मौका दिया था। अब जब रामा आई है, तो तुम्हें भी तो उसे समझना चाहिए। और तुम क्या माँ की जगह लेना चाहती हो? रसोई के झगड़ों को वहीं तक रखो, वरना घर की शांति भंग हो जाएगी। और राजेश चले गए। दोपहर के खाने पर सब बैठे।
तो पूनम देखी दाल और राजमा दोनों हैं। सबने कहा, अरे वाह, राजमा और दाल दोनों। पूनम बोली, जब राजमा बनाई तो दाल क्यों बनाई? रमा हंसकर धीरे से बोली, भाभी आप कितनी चिंता करती हैं। दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनी हैं, जिसे जो पसंद होगा वो खा लेगा। आप आराम से बैठकर खाइए। सबने खाना खाया और पूरा खाना खत्म हुआ तो पूनम को शांति मिली। सास ने तो रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन पूनम छोटी छोटी बातों पर परेशान होती और रमा को टोकती थी। आखिर एक रोज़ रमा बोली, भाभी ऐसा कीजिए, हफ्ते में 3-4 दिन आप अपनी पसंद का खाना बनाइए और मैं अपनी पसंद का बनाऊंगी, क्योंकि रोज़ ये रोका टोकी मुझे अच्छी नहीं लगती। पूनम बोली, क्या तुम बंटवारा चाहती हो? रामा बोली, भाभी मैं बंटवारा नहीं, शांति चाहती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप भी घर की एकता चाहती हैं, पर छोटी छोटी बातों पर खुद भी परेशान होना और दूसरों को भी परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। तीनों सास बहू मिलकर बात की और अपना अपना काम दिन के हिसाब से बांट लिया। अब पूनम का काम बढ़ गया, क्योंकि उसके 3 बच्चे थे और रमा का 1 बच्चा। रमा का पति मुकेश रमा के बताए अनुसार डाइट फॉलो करता और हल्का फुल्का खाना खाता। यहाँ पूनम तीनों टाइम रोटी सब्जी दाल चावल पूरा खाना बनाती तो वो परेशान हो जाती। कुछ दिन सब ऐसे ही चलता रहा। पूनम का काम बढ़ने के कारण वो बीमार पड़ गई। रामा ने पूरे घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाली। जैसे ही वो ठीक हुई, फिर से उसने टोकना शुरू किया। एक रोज़ कावेरी जी बोलीं, बड़ी बहू जानती हूँ तुम्हें अनुभव हो चुका है, पर तुम तो मुझसे भी ज़्यादा टोकती हो। मेरे साथ तो निभ गया, पर तुम्हारी देवरानी तुम्हारी क्यों सुनेगी? इस तरह तो तुम दोनों के रिश्तों में दरार आ जाएगी। पूनम कुछ कहती उससे पहले कावेरी जी बोली, बहू जब तक हम अपने छोटों को जिम्मेदारी देंगे नहीं, वो अनुभवी कैसे बनेंगे? जब तुम बीमार थी उसने तुम्हारे साथ पूरे घर को संभाला। मिल बांट कर काम करने से काम हल्का हो जाता है। थोड़ी अपनी कहो, थोड़ी दूसरों की सुनो, तभी घर संसार चलता है। आशा करती हूँ तुम मेरी बात को समझ गई होगी। इतना कहकर कावेरी जी चली गईं। तभी रामा आई और बोली, भाभी आज मैंने राजमा नहीं बनाया है, आप बता दीजिए कौन सी दाल बनानी है। पूनम की आंखों में आंसू थे। वो रामा को गले से लगाकर बोली, रामा क्या अपनी भाभी को बड़ी बहन समझकर माफ़ कर पाओगी? रामा बोली, भाभी ऐसा मत कहिए, शायद मेरी गलती थी, मैं ही सब कुछ जल्दी सीखना चाहती थी। पूनम बोली, नहीं मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह बात मुझे देर से समझ में आई कि मुझे यहाँ कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला। अब जो सब खाना चाहेंगे हम वही बनाएंगे, ना तुम्हारी ना मेरी, सबके पसंद का खाना बनेगा। पूनम की बात सुनकर रामा हंसने लगी और कान पकड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी, तो पूनम ने उसे गले लगा लिया। अब डाइनिंग टेबल पर सबकी पसंद का खाना बनता था। यह देखकर कावेरी जी बहुत खुश थी कि अपनी दोनों बहुओं को जिस बंधन में बांध कर वह इस घर में लाई थी, आज वो पूर्ण हुआ। अब उनकी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए 2-2 बहुएं तैयार हैं।